उस दिन बाल बाल बचे। इसे कहते हैं वादा माफ गवाह बनना। यूं तो हमें वक्त पर कभी शेर याद आते नहीं है, लेकिन उस दिन रोना खूब आया, और इतना आया कि पुलिस वाला चकरा गया। वैसे हमने कुछ गलत नहीं कहा, बस कुछ अल्फाज का इस्तेमाल सलीके से किया। शायरों को पोएटिक लाइसेंस हासिल होता है। अरे क्या हूँ का वजीफा जप रहे। खैरियत है? अब तो बाकायदा पागल हो गए। शहरियार साहब फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, माली मामलात भी दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। वो रिजवी साहब और जरियाब का टंटा भी खत्म। अब काहे की उदासी? बाकी साहब हुस्ना मिली थी, तो उदास, परेशान, हिजाब लिए हुए, आंखों में चालाकी, अहमद जरियाब की बेवा लग रही थी। ये खूब कहा आपने, अहमद जरियाब की बेवा। उस दिन वो जहारा भी ऐसे ही रो रही थी। भाई हरम उजड़ गया अहमद जरियाब साहब का। रिजवी साहब अलग धमका रहे हैं और वो अहमद जरियाब के खिलाफ पैनी साहिबा के हक में अकेले बोलने से डर रही हैं। कहाँ की अकेली? नागन है नागन। वो परवेज है ना, उसको उंगलियों पर नचा रही है। बेदुम का बंदर बना के रखा हुआ है। काहे की अकेली? पैनी साहिबा के बारे में भी हम यही सोचते थे, मगर जब हम उनकी मदद करना चाहते थे तो वो मदद से बेनियाज हो चुकी थी। हुस्ना को हमारी जरूरत है। बहुत खूब। कल तक तो आप हमें लताड़ रहे थे, आज उनके हिमायती बने बैठे हैं। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सर्वाइवल इसी में है, हमारा भी और हुस्ना का। एक ये नर्स है, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो मेरे संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हो। लीजिए भाई, सामान तो हो गया पैक। हाँ, मैं उसे एक बार हवालात में देखना चाहती थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मुझे तो लगता था तुम उससे मोहब्बत करती हो। मोहब्बत हर इंसान सिर्फ अपने आप से करता है। जो शख्स इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दे, उसने तो मुझे उस वक्त धोखा दिया जब मैं मोहब्बत के जज्बे पर यकीन रखती थी। मुझे लगता है कि अहमद जरियाब ने अगर अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ हुस्ना है। वाकई? हाँ। और हुस्ना ने उसे ऐसे रद्द किया है जैसे वो हम सबको करता था। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, पिछली कई सारी वीडियोस में जो बातें मैं आपको ढके छुपे अल्फाजों में कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को खुलकर बताऊंगी। वो सारी वजूहात जो पैनी साहिबा की मौत का सबब बनी। अफाकी साहब ने ये अपनी वेबसाइट पे भी छापा था, लेकिन आज अफाकी साहब वो सारी असल हकीकत आपको खुद बताएंगे। आइए अफाकी साहब। मैं मजबूर था उस ताल्लुक की वजह से जो मेरा मरहुमा के साथ था।
उनकी तकलीफ, उनकी बेबसी को मैंने महसूस किया। फ्रेंड्स, यही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियां, बल्कि जहारा वो तो उनको अपना उस्ताद मानती थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से ऑटोग्राफ के बहाने इश्क झाड़ा गया है। देखिए देखिए किस तरह से लिखा गया है। यही नहीं, एक तस्वीर भी आप लोगों की नजर करूंगी। कहाँ से आपको लग रहा है कि ये एक उस्ताद और एक शागिर्द की तस्वीर है? जहारा, बल्कि मैं शायरी पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या लिखा है इन्होंने। उस नीली चिड़िया के लिए जो अचानक ही मेरी खिड़की पे आके बैठ गई। चिड़िया प्यारी, जब ये किताब पढ़ो तो उस शायर को भी याद रखना जो तुम्हारे सहन में लगे दरख्त पे रेशम के ताने बाने से बुनी गजलें टांग जाता था। ये नज़्में पढ़ते हुए जाने तुम कहाँ होगी और तुम्हारा शायर कहाँ, मगर वो गजलें हमेशा रहेंगी, हमारी कहानी सुनाती रहेंगी, फकत तुम्हारा जरिया। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले तो इनके यही खुशबू में बसे अल्फाज होते हैं, फिर गुफ्तगू वहां पहुंचती है जहां मरहूमा के साथ पहुंची थी, और फिर जब दिल भर जाता है तो ये वही सलूक करते हैं जो इन्होंने मरहूमा के साथ किया था। इस तरह से फेंक देते हैं जैसे कि इस्तेमाल शुदा टिश्यू। जहारा, रविशंदा, जरा ये देखो, मुझे एसएचओ ने भेजा है। कह रहा था अब मुश्किल हो जाएगा जहारा का नाम गायब करना। ये क्या हो रहा है? बच्चियों पे नजर रखते हैं, नादान होती हैं, मुश्किल में फंस जाती हैं। जहारा! क्या हुआ मामा? देखो देखो इसको खोलकर फेसबुक लाइव देखो वो क्या कर रही है। फ्रेंड्स, बल्कि यही नहीं और भी बहुत सारी। शफीक भाई ने कहा है कि एसएचओ ने ये वीडियो भेजी है। अपना उस्ताद मानती, तुम्हारा नाम गवाहों से नहीं निकाला जा सकता। बल्कि मैं तुम्हें आप पता है कि लोगों को हुस्ना ने क्या किया है? किस तरह से और उसने तुम्हारी किताब, तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर अहमद जरियाब के साथ लगा दी है लाइव पे। वायरल हो रहा है। इतनी गंदी किस्म की ऑटोग्राफ उसने जो दी है, वो सब कुछ दिखा रही है। रोना थी लड़की। मामा क्या होगा? नहीं पता मुझे। ना सुनो तुम मेरी बात। भाभी, ये क्या मोबाइल में मैंने देखा है? ये तो वही लफंगा नहीं है जो कॉलेज में तुम्हारे पीछे पड़ा था। जब ये किताब पढ़ो तो खाला ने तुम्हें बचाने के लिए भाईजान से ब्याह किया था तुम्हारा। भाभी, उधर जा, पानी लेके आ। भाभी होश कर, भाभी उधर जल्दी जा। भाभी होश कर, कुछ नहीं होता। ओ भाभी, को जिंदा रखना है सोशल मीडिया पर। जरियाब और रिजवी दोबारा इन ना हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तुम एक काम करो, दो एक नज़में तो निकलवाओ रिजवी साहब से जिसमें औरतों की आज़ादी और उनके साथ होने वाले जुल्म का जिक्र हो। जो कुछ हो चुका उसके बाद रिजवी साहब नज़म देंगे। अगर तुम चाहो तो दो नज़में तो क्या, वो तो पूरा दीवान तुम्हारी नज़र कर दें। अरे रहने दीजिए, अब शायर हजरात बड़ी जालिम मखलूक है। एक लम्हे लगता है कि जान दे देंगे और अगले ही लम्हे बिल्कुल अजनबी, जैसे कभी आशना ही ना थे। ये क्वालिटी सिर्फ शायर हजरात में नहीं पाई जाती, बल्कि चंद नई आने वाली शायरा ख़वातीन में भी पाई जाती है। हाँ भाई, हमने तो शायरों ही में देखी है। एक बात बताएं, अहमद जरियाब ने राब्ता किया आपसे? पता नहीं कैसे बेचारी बीवी ने जतन करके जेल में फोन पहुंचाया होगा। सबसे पहला मैसेज किया भी तो किसे? मुझे। अब बैठे जेल में जख्म चाट रहे होंगे। हुस्ना, तुम्हें डर नहीं लगता? ये कत्ल का मामला है। आपको डर नहीं लगता? काफी हद तक इन्वॉल्व थे आप। लगता है डर, मगर मैं क्या करूं? मुझे भी लगता है डर,
मगर क्या करूं? चुप जाऊं? मुमकिन नहीं है ना। तो जैसे आप गुजार रहे हैं वक्त, हम भी गुजार रहे हैं, गुजर ही जाएगा। अच्छा चलें, मैं चलती हूँ, फिर बाकी बात बाद में करते हैं कि क्या करना है। एक ये है टीन का बंदर, बिल्कुल ही बुद्धू है, डड्डू कहीं का। मैं अब सोच लिया है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल दूंगी। मैं अभी मोहब्बत के बारे में बात नहीं करूँ। मैं औरतों पे होने वाले जुल्म और औरतों की आज़ादी के बारे में बात करूँ। तुम्हें इस बात पे यकीन है कि औरत पे जुल्म हो रहा है? ना बाबा ना, मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अब ये बात करूँगी ना तो ये लोग मुझे अच्छा समझेंगे। तो अहमद ज़रियाब के साथ जो पहले था ना ताल्लुक, उसकी वजह से लोग मुझे भी कसूरवार समझेंगे। ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें लोग अच्छा समझे। हाँ, वरना मैं क्या पुप्पो लगी हूँ औरतों के हुकूक की? तुम्हें उन लोगों की बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन उनकी बात को तुम इसलिए अपना बना रही हो ताकि तुम अहमद ज़रियाब से अलग हो सको। हाँ। और उसके बाद इसके बाद सब आदत हो जाए। तुम इतने फिक्र क्यों कर रहे हो मेरे चाबी वाले गुंडे? बहुत दर्द हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत जोर की चुटकी ली है तुमने। अरे तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ गए। हो चल चले, खा लिया मैंने। बहुत